प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 53 एकड़ में 912 करोड़ की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन के होने वाले इस शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के आवासीय कार्यालय पर दरभंगा एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की सफलता को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। सांसद ने इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए 2 साल में इस टर्मिनल के बन जाने से यह एयरपोर्ट भव्य स्वरूप में विकसित हो जाएगा। सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट को संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री का मिथिला के क्षेत्र के प्रति लगाव है और यहाँ के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में यात्रा करने का सपना साकार हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस दौरान एयरपोर्ट से आए हुए अधिकारियों को दी एवं कई जानकारी उन्होंने भी प्राप्त की। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित तालाब में अपने पूर्वजों को याद कर पितृपक्ष में तर्पण देने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। बुधवार से पितृपक्ष प्रारंभ होने की वजह से अपने पूर्वजों को याद कर सैकड़ों लोग माधेश्वर परिसर में स्थित तालाब घाट पर पहुंचे, जहां लोगों ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस पितृपक्ष में सनातन संस्कृति में लोग अपने पूर्वजों को याद कर प्रतिदिन कुश की अंगूठी पहनकर या कुश तिल जौ से स्नान करने के दौरान अपने पूर्वजों को पानी के साथ तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष के प्रथम दिन फल फूल तथा कुश से अगस्त मुनि की पूजा तालाब घाट पर की गई, जिसके बाद मौजूद पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण कर अपने पितरों को लोगों ने पानी के साथ तर्पण किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पितृ तर्पण शुरू होता है और भाद्रव पूर्णिमा को अगस्त मुनि का तर्पण होता है, मगर इस बार आज चूँकि पूर्णिमा का उदया तिथि था तो अगस्त का भी तर्पण आज ही हुआ और आज से पितृ का भी तर्पण शुरू है। ये लगभग पूरे 15 पक्ष होता है, 15 दिनों का, ये 15 दिन तक चलेगा और इसके बाद ख़त्म होते ही देवी पक्ष आ जाता है, दुर्गा पूजा होता है। इसमें हम लोग जो है अपने पितर को, जिसमें कि पिता संबंधी जो है पिता, पितामह, परपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही, ये को जानते हैं। और एक मंत्र है, उसके द्वारा जितने भी छोटे फूटे होते हैं सभी का दिया जाता है। और एक मंत्र होता है जिससे जो है जल, जो भी कुल कोटि में ऐसा है जिसका कोई जल नहीं दिया, तर्पण नहीं कर सका, तो उसको भी संतुष्टि इसी से होता है। और वैसे ये तो नित्य का कर्म है, ये कर्म जो है नित्य का है, मगर हम लोग विशेषकर आज के बिजी व्यस्तता की वजह से कम पितृ पक्ष में 15 दिन तो सभी लोग करते हैं। इसमें प्रथम दिन फल, सुपारी, द्रव्य, उसके बाद आपको कहें फूल, काष्ठ पुष्प एक होता है जो देखते होंगे लंबा लंबा जो है फूल होता है, तो वो काष्ठ पुष्प से जो है अगस्त ऋषि का अर्घ दिया जाता है। और इसके बाद बस एक ही दिन अर्घ दिया गया और पितृ तर्पण भी शुरू हो गया। तो पहले दिन में जो है इसमें कुश का जो है धारण किया जाता है, इसमें कुश में एक अंगूठी, एक बिजली, 2 तेक्सा और 2 मोरा, ये इसका उपयोग होता है। देव कर्म के लिए तेक्सा का उपयोग करते हैं और पितृ कर्म के लिए मोरा का उपयोग करते हैं। और पितृ को जल देने में तिल के साथ जो है जल दिया जाता है। अपने बारे में बताइए। मैं जितेंद्र पाठक, कर्मकांडी।
दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टीकाकरण पल्स पोलियो को लेकर जिला टास्क फोर्स की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बुधवार को दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पल्स पोलियो राउंड की तैयारी को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक समय से पहले करा लेने के साथ साथ टीका कर्मियों का 100% प्रशिक्षण करा लेने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित बैठक में उपस्थित होने को सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया। जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सा पदाधिकारी को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंट भट्टा आदि जगहों पर स्पेशल टीम बनाकर पोलियो का खुराक पिलाने का निर्देश दिया। पल्स पी 0.5% से अधिक न हो, नवजात बच्चों पे विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, WHO से डॉक्टर अमित कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना SMC से ओंकार चंद्र एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें वाइट पोलियो वायरस का सर्कुलेशन मिलता है। अब देखा जाए तो थर्ड, इसमें आपने कोविड में सुना होगा कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब कोविड का तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तो हट चुका है, लेकिन आप ये देखिए कि पोलियो का जो इंटरनेशनल कंसर्न है वो अभी भी जारी है। अभी भी पोलियो का, अभी भी जो WHO का मीटिंग हुआ है जुलाई 2024 में, उन्होंने ये अभी भी इसके लिए जारी रखा है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्यों ये ऐसा है? अब सभी जगह से तो पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन ये फिर भी अभी इंटरनेशनल कंसर्न क्यों है? WHO का जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अनुसार कोई भी बीमारी जिसके लिए वर्ल्ड में से सभी देशों से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है और जो बीमारी रिस्क पहुंचा सकती है दूसरे देशों को, ऐसे बीमारियों के लिए ये अलर्ट किया जाता है। IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की मीटिंग होती है, फिर WHO ये इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तो अभी के लिए ये अभी पोलियो के लिए भी बरकरार है। क्यों? देखा जाए, अगर आप प्रेजेंटेशन देख पाते तो अभी नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस का सर्कुलेशन हो रहा है। हेल्थ से सभी लोग रिलेटेड जानते हैं कि पोलियो वायरस किस प्रकार का होता है। पोलियो वायरस 1, 2, 3, तो 2 और 3 तो जग में से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन पोलियो वायरस 1 अभी भी सर्कुलेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो ये सर्कुलेशन का मतलब है कि अपने देश में कभी भी दस्तक दे सकता है। तो हम जो मेडिकल कॉलेज में पढ़े कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये जो लगातार हम राउंड करवा रहे हैं, 2014 के बाद हम फ्री हुए, लेकिन हम अपनी सतर्कता बरकरार रखे हुए, अपना भारत देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरकरार रखे हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग दिस पोलियो राउंड्स। तो देखा जाए तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो वाइट पोलियो वायरस सर्कुलेशन है, उसका खतरा अभी भी अपने यहाँ पे मंडरा रहा है। दूसरा चीज, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, ये अफ्रीकन और ईस्ट मेडिटेरियन रीजन में अभी भी है। दरभंगा के पंडासराय में भाकपा माले के जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। बालिका की मौत के खिलाफ 22 सितंबर को पिपरा गांव में होगा श्रद्धांजलि व शोक सभा का आयोजन। जिले में लगातार कस्तूरबा बालिका विद्यालय में घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बिहार की सरकार मौन है, कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, जिसके कारण आज कस्तूरबा बालिका विद्यालय चलाने वाले मनमानी संचालन करने को स्वतंत्र है। ये बातें बुधवार को भाकपा माले जिला कार्यालय पंडासराय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कही। इस संवाददाता सम्मेलन में राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, जिला परिषद सदस्य बहादुरपुर सुमित्रा देवी, एपवा जिला अध्यक्ष साधना शर्मा, आयसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, खेगरामस प्रखंड सचिव हरि पासवान, आयसा नेता प्रिंस राज आदि शामिल थे। आगे माले नेताओं ने कहा कि भाजपा जदयू के शासनकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से लेकर अब तक जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में हत्या व आत्महत्या का दौर जारी है। सरकार को इसको लेकर सजग होना चाहिए, लेकिन सरकार वैसे अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। देखिए, ये जो संध्या कुमारी की कस्तूरबा बालिका विद्यालय बहेरी में ये 7वां क्लास में पढ़ती थी और पढ़ने में बहुत तेज दरार थी। लग रहा था कि ये बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी और परिवार का जो है नाम रोशन करेगी,
लेकिन उस जब वो घटना की जानकारी मुझे मिला तो हम लोग उस घटना स्थल पर भी गए और डीएमसीएच में भी आए और लड़की को जो देखे कि इसको मानसिक टॉर्चर भी किया गया है और उसके शरीर से देखने से पता चला कि इसको शारीरिक टॉर्चर भी किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आज आए दिन जो बिहार में जो आवासीय विद्यालय हो या कस्तूरबा विद्यालय हो, लगातार घटना घट रही है दलित गरीबों के बेटी के साथ। और इसमें एक राजनीतिक साजिश है कि दलित गरीबों को छात्र छात्राओं को पढ़ने से उसके अंदर एक दहशत फैलाया जा रहा है। उसके कहिए कि उसको पढ़ने लिखने पर रोक लगाने की एक साजिश चल रही है, जिसे वो छात्र छात्रा दहशत में आ जाए और पढ़ने लिखने की चेष्टा नहीं करे। इसलिए मैंने घोर लापरवाही ये जिला प्रशासन का है। और एक सवाल है नेताजी, उस दिन जिस दिन आप वहां जब आपको एक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वहां गए और जाने के बाद उस पीड़ित जो लड़की थी उसको पिता को कहा कि तुम एफआईआर नहीं करो, ये सब कुछ नहीं करो, तुमको 5 लाख रुपया दे देते हैं, मामा को रफा दफा यहाँ कर दो। उसी समय हम लोगों को लगा कि यहाँ जो है जिला प्रशासन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगा। हम लोग को इस बात का शंका जाहिर होता है। हमने सवाल भी खड़ा किया डीएसपी एसडीओ के सामने में कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन यहाँ सत्ता पक्ष छेड़छाड़ करेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक जो है डॉक्टर की बोर्ड जो है गठित किए हैं 3 सदस्यीय, एक न्यायाधीश का जो है टीम गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय गठित हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये तो माने कि उसी समय हमको लगा ये इनका खोखला आश्वासन है, खोखला बात है, लेकिन निश्चित तौर पर वो पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ होगा ही। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य और प्रमुख बहादुरपुर।